ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान है, सामर्थी है, हमसे प्यार करने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है। और आज की शाम हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को उभार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है, जब भी तुम इकट्ठा हुआ करो तो जो विश्वास में कमज़ोर है उन्हें आगे ले लो, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। और अपने जीवन में जो बातें आप सीखते हो उसे अपने हृदय में रख कर, अपने मन में रख कर और आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे अधिक स्थान देते हैं, तो विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारे सभी कामों में सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर के वचन को याद करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को इस दुनिया में होते हुए देखने पाएंगे। और अगर हम प्रभु के वचन को, तो जब हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान देंगे, पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमने ऐसा सुना ही नहीं था, कभी ऐसा देखा ही नहीं था, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा समय आ गया। ठीक है ना, पहले कुछ था, आज कुछ है। आजकल कंप्यूटर वाले बच्चे पैदा होते हैं। आजकल आप जो चीज़ बोलोगे वो उससे कहीं अधिक उन सारी चीज़ों को करने के लिए पहले से प्रेरित होते हैं। अच्छी बात उनके दिमाग में नहीं रुकती, बुरी बात उनके घर में, उनके दिल में डेरा कर लेती है। तो हमें ये सब चीज़ें कैसे मालूम होंगी कि ये क्या हो रहा आपके घर में, मेरे घर में, उसके घर में, दुनिया के किसी भी परिवार में, किसी भी घर में जो चीज़ें हो रही हैं, ये कोई अनजानी चीज़ें नहीं हैं, अनोखी चीज़ें नहीं हैं, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आकस्मिक हो गई। अगर आप प्रभु को जानने वाले हो, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हो, प्रभु के वचन को अपने जीवन में इज्जत देने वाले हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक वो बातें परमेश्वर के वचन में। और अगर आप वचन को नहीं पढ़ोगे, ये किताब जो मेरे और आपको मिली है, बाइबल जिसे हम कहते हैं, ये ईसाइयों की किताब नहीं है। समझ रहे हैं ना बुआ जी, ये ईसाइयों की किताब नहीं है। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किताब किसकी है। ये किताब यहूदियों के लिए लिखी गई। किसके लिए लिखी गई? यहूदियों के लिए। और इस किताब में अगर आप नए नियम में आओगे तो नए नियम में उन लोगों ने इसमें वचन लिखे हैं जो यीशु मसीह के विरोधी थे। कौन थे? बोलिएगा, कौन थे? विरोधी थे। तो वचन किसने लिखा हुआ है? जो यीशु मसीह के विरोधी थे। कौन यीशु मसीह का विरोधी था? आपने इसमें पढ़ा होगा, शाऊल। कौन था? शाऊल, जो बाद में पौलुस बना। परमेश्वर ने उसे, यीशु मसीह ने उसे अपना नाम दिया। वही जो मसीहों को सताते थे वही प्रचारक बन गए। तो ये बाइबल किसी उसने नहीं लिखी है, किसी ईसाई व्यक्ति ने नहीं लिखी है। ये बाइबल समझ रहे ना, किसने लिखी है? मछली पकड़ने वालों ने। ठीक है, पतरस, यूहन्ना, ये सब कौन थे? मछली पकड़ने वाले थे। और मत्ती कौन था? चुंगी लेने वाला था। लूका कौन था? डॉक्टर था। ये ईसाई लोग नहीं है। वचन बाइबल ईसाइयों ने नहीं लिखा, और ये ईसाइयों की किताब भी नहीं है। बाइबल यहूदियों का ग्रंथ है। अगर आप उत्पत्ति की किताब से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उन यहूदियों को, उन इस्राएलियों को जो लगभग 40 साल से अधिक मिस्र में गुलाम थे, अभी भी लड़ाई चल रही ना इस्राएल में और गाजा में लड़ाई चल रही। आपने समाचारों में देखा होगा कितनी भयानक रीति से लड़ाई चल रही। तो ये इनकी हिस्ट्री की किताब है ये बाइबल। उसमें उनका पूरा इतिहास लिखा कि इस्राएली कहाँ से आए, यहूदी कहाँ से आए, ये कौन से लोग हैं जिससे सारी दुनिया थर्राती और घबराती है। अगर कोई इनके एक आदमी को मारता है तो ये उनके 100 आदमियों को जाके मारते हैं। अगर कोई उनका एक घर तोड़ता है तो वो उनके पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। इतने बुद्धिमान शख्स ये कहाँ से आए? जो हम मोबाइल चला रहे हैं, जो हम गूगल चला रहे हैं, जो हम लैपटॉप चला रहे हैं, जो हम इंटरनेट चला रहे हैं, ये किसके द्वारा तैयार किया गया? ये यहूदियों के द्वारा तैयार किया। ये परमेश्वर की एक प्रजा है। और हम सब तो अन्य जाति थे, हम सब कुछ नहीं जानते थे, और प्रभु ने हमको चुनकर लेकर आया और ये बताने के लिए कि तुम इस दुनिया में कैसे आए हो और तुम किस लिए हो। तो ये जो सारी चीजें चारों ओर हो रही हैं, घटित हो रही हैं, हमारे परिवारों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारे देश के बाहर, दूसरे देश में या दुनिया के कोने कोने में, वही शख्स समझ पाएगा जो वचन पढ़ने वाला होगा। ठीक है ना? और सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, लेकिन वचन को पढ़ने के बाद संभाल कर रखने वाला होगा। ठीक है ना? अगर हम
जानना चाहते ये माहौल कौन सा चल रहा है और आगे क्या होगा, तो हमें वचन को सुनना है और ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद उसे अपने हृदय में रखना है। मैंने बार बार इस आयत को बताया है और मैं चाहता हूं कि आप इसे सीखें। अगर आप पढ़ सकते हैं 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसके पहले पद से। 2 थिस्सलुनीकियों बाइबल में लिखा है, ये उसी पौलुस प्रेरित की पत्री है जो एक हत्यारा था, ईसाइयों को, मसीहियों को सताने वाला था। इसको प्रभु ने बदल दिया, इसके जीवन को। ये जेल में पकड़ पकड़ के बंद किया करता था लोगों को, इसको बदल दिया प्रभु ने। और उसने अपने एक चेले, अपने एक शिष्य तीमुथियुस को ये पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा जो प्रभु ने उसको बताया, पढ़िएगा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पहला पद जी। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पहला पद पढ़िएगा। पर ये जान रख या स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये बात बताई गई है। किसको लिख रहा है? ये इसको प्रभु ने बचा लिया है। किसको? पौलुस को बचा लिया है। और अब ये कैदी है, ये बंदी गृह में, ये जेल में, वहां से ये खत लिख रहा है अपने एक प्रिय चेले को, शिष्य को। और किसको? तीमुथियुस को लिख रहा है और कह रहा है कि ये याद रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परमेश्वर ने इससे बोला तू लिख, ताकि मैं और आप भी पढ़ सके। और ये अंतिम समय है, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। और यीशु मसीह का आना नजदीक है, तो ऐसे समय में कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग रहेंगे, हमें और आपको मालूम होना चाहिए। और अगर हम वचन पर ध्यान ना लगाकर सिर्फ ऐसे ही मनमौजी तरीके से, अभिलाषा से भरे तरीके से हम जिएंगे, तो हम धोखा खाएंगे। हम क्या खाएंगे? धोखा खाएंगे और हम भी नाश होंगे। एक व्यभिचारी को, एक चोर को, एक हत्यारे को, एक डाकू को, एक कुकर्मी को मालूम है कि वो मरेगा तो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम है अभी, जो बाइबल पकड़ के मोटी मोटी चर्च में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनका अंत क्या होगा। बाइबल को अगर हमें समझना है तो बाइबल के संग हमें बैठना पड़ेगा, वचन को हमें जीना पड़ेगा, हमें एक एक बातों पर मन लगाना पड़ेगा। ये कहानी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये किसी के मन में आई हुई बात नहीं है कि उसे अच्छा लगा या स्वप्न देखा उसने लिख दिया। नहीं, ये एक एक बातें मेरे चारों और आपके चारों ओर गुजर रही हैं। अगर आप किसी बच्चे को देखो, अगर आप किसी जवान को देखो, बुजुर्ग को देखो, किसी समाज को देखो, किसी लीडर को देखो, अपने शहर को देखो, अपने स्टेट को देखो, प्रांत को देखो, अपने देश को देखो, सब चीज़ें बाइबल में लिखी हैं। छोटी छोटी बातें भी और बड़ी बड़ी बातें भी हमें समझना पड़ेगा। इस अंतिम समय में जो हम जी रहे हैं, क्या हम वचन जी रहे हैं? मैं अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से बोलता हूँ, बेटा मुझे बताओ, स्वीटी मुझे बताओ, क्या मैं वचन से अलग हट के कोई लाइफ जी रहा हूँ? अगर जी रहा हूँ तो मुझे बताओ मैं कौन सी लाइफ जी रहा हूँ। वो कहते नहीं पापा, आप कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उन सारी बातों को जो वचन में लिखी है जीने की। और जब हम वचन के संग जीना सीख जाएंगे, आप यीशु मसीह में जीना सीख जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु मसीह में होकर आगे बढ़ने लगेंगे। क्या लिखा है सुमन? पर ये स्मरण रख, जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और कैसे कठिन समय आएंगे? पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य, हाँ, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र। यहाँ अभी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, पर यहां पर मैं कुछ बातों पर बताऊंगा। लिखा है मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, अपस्वार्थी, अर्थात सिर्फ अपने लिए सोचने वाला, अपनी फिक्र करने वाला। और ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अगर कोई किसी से कोई मतलब रखता तो जब उसका मतलब निकल जाता तो वो उसको छोड़ देता। अपस्वार्थी, मुझे क्या मिलेगा, हम इतना कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। अपने स्वार्थ की चिंता करने वाला, लोभी, हर उस चीज को जो दूसरे के पास देखेगा या कहीं देखेगा तो उनके दिमाग में लोभ रहेगा, मेरे को भी मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए। वो लोभ से भरा रहेगा। ऐसे लोग आपके चारों ओर होंगे। आगे पढ़िएगा। डींग मार, बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले। बहुत सारे पास्टरों को मैंने देखा है, सच नहीं बोलते लेकिन वो फेंकते, एक से बढ़कर एक बातें फेंकते हैं।
और इतनी बातों को फेंकते हैं, बार बार फेंकते हैं, बार बार बोलते हैं कि वो झूठ बात भी क्या लगने लगती है, सच लगने लगती है। डींग मार, आगे पढ़िएगा, अभिमानी, घमंड से भरे हुए, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और बाइबल में लिखा है, आपको मालूम है परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत किससे आती है? अभिमानी से। पहला पाप भी जो इस भूमंडल में सृष्टि में हुआ वो घमंड के द्वारा, गर्व के द्वारा हुआ है। और परमेश्वर कभी घमंडियों को नहीं पसंद करता। बाइबल में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो घमंडियों का सामना करता है, अभिमानी। आप देखोगे, हाँ तुम कर ले, हमें मालूम है हमें कैसे करने। कोई किसी की इज्जत नहीं करता, अपने आप में अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बड़ा समझते हैं। और मेरे और आपके परिवारों में भी कहीं ना कहीं ऐसी संतानें, ऐसी बेटे, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे भाई बहन पाए जाते हैं जो घमंड से भरे हुए हैं। आगे पढ़िएगा, अभिमानी, निंदक, बुराई करने वाले। अगर वो बैठेंगे तो वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, पूरे पास्टर का चीर फाड़ कर देंगे। वो ऐसा है, वो ऐसा है। किसी फैमिली का अगर जिक्र उठाएंगे तो शुरू से लेके अंत तक वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसका लड़का ऐसा है। निंदक, निंदा करने वाले, सत्य के पीछे ना चलने वाले, है ना ऐसे चारों ओर। तो इसका मतलब ये कौन से दिन चल रहे हैं? अंतिम दिन चल रहे हैं। और हम भी एक ऐसे ही संसार में रहते हैं, हमें इनसे बचना है। आगे क्या लिखा है? अपनी माता पिता की आज्ञा टालने वाले। अगर मम्मी ने कुछ कहा है, सिद्धार्थ ऐसा करना है, मनु ऐसा करना है, बेटा ऐसे करना है, ऐसा करना है, तो कई बार उन आज्ञाओं को क्या कर देते हैं? टाल देते हैं। मम्मी तो है। और आज आप देखिएगा, बहुत से परिवारों में माँ बाप अपने बच्चों से, अपनी संतानों से बहुत दुखी हैं। ये कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय चल रहा है। पुराने आज भी जी रहे हैं, लेकिन नए वाले निकलते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू अपने माता और अपनी पिता का आदर करना, इससे तू बहुत वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीने पाएगा। इस प्रतिज्ञा के संग, इस आज्ञा के संग ये आशीष भी है। मैंने अपने से बहुत छोटी छोटी उम्र के लोगों को मिट्टी दी है। बहुत सारे ऐसे लोगों को, उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब खत्म हो जाए, कब समाप्त हो जाए। मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने माता पिता की आज्ञा को नहीं माना। आप हर किसी भी घर में जाइए, मैं जहां भी विजिट करने जाता हूं, मेरे को उस परिवार में, जो मसीही परिवार नहीं है, प्रभु को नहीं जानते हैं, ज़्यादातर परिवारों में माँ बाप की यही शिकायत रहती है, भैया हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारी नहीं सुनते। एक घर में तो मैं गया, वहाँ पर माँ बाप कहने लगे, भैया दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो, वो सुन लेगा। आप तो चले जाओगे, फिर वो हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से हैवी होगा। आज्ञा ना मानने वाले। और ये बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले कृतज्ञ, उनके पास कोई दया नहीं होगी। हम लोग तो जानवर को भी देखकर दया से भर जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन ये ऐसा समय आ गया जब दया चली जाएगी, कृतज्ञ हो जाएंगे, बिना कृपा के, बिना दया के हो जाएंगे। आगे पढ़िएगा, अपवित्र, उन्हें पवित्र और अपवित्र में कोई फर्क ही नहीं पता पड़ेगा। अपवित्रता का जीवन जिएंगे। और अपवित्रता मालूम किससे आती है? अपवित्रता जब हम अपने मन में बुराइयों को रखते हैं और अपने मुंह से बुरी बुरी बातें बोलते हैं। बाइबल में लिखा है, मनुष्य खाने पीने से नहीं, लेकिन उन बातों से जो उसके अंदर से, जुबान से निकलती है, वो अपवित्र और अशुद्ध होता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आजकल बच्चों को मालूम ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम जो बात बोल रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। इतने गंदे शब्द, इतने फट से क्रोध कर देते हैं अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, तमाम प्रकार से अपवित्रता का जीवन जी रहे। ये मालूम किस युग के लोगों के लिए लिखा है? अंतिम युग के लोगों के लिए। और ये मेरे और आपके चारों ओर है। हो सकता मेरे और आपके परिवारों में भी हो रहा हो। तो मेरे और आपको कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को प्योर और शुद्ध करने की ज़रूरत है। और अगर हम ढीले हो गए, बाइबल में लिखा, यदि तुम ढीले नहीं हुए तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। और अगर हम ढीले हो गए तो हम में और बाहर के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। हमें सीखना पड़ेगा। ये वचन रोज पढ़ें, देखिए इसमें कौन सी बात मेरे जीवन में है या कौन सी बात मेरे जीवन में नहीं है।
आगे तीसरा पद पढ़िएगा, क्या लिखा है? दया रहित, कोई दया नहीं होगी उन पर। दया रहित अर्थात उनके अंदर से दया चली जाएगी। मरन दो भाई, क्या करने हमें, आप ठीक हो बस ठीक है। दया चली जाएगी। आगे पढ़िएगा, क्षमा रहित, एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। और आज अदालतों में इसी वजह से बहुत मुकदमे चल रहे हैं, क्षमा है ही नहीं। मैं क्योंकि काउंसलर हूं तो मैं लोगों को जुड़वाता हूं, परिवारों को जुड़वाता हूं। अगर किसी में नफरत होती है तो मैं कहता हूं समझो, माफ करो एक दूसरे को। और आज क्षमा हमारे चारों ओर से उठ गई है। जब मैं वहां जाता तो छोटी छोटी बातों पर मुकदमा। हमारे फूफा जी कितने परेशान थे मुकदमे के चक्कर में। वो रिश्तेदार कितना परेशान कर रहा था उनको। जब उन्हें बताया कि ऐसा करो तो अभी ठीक है, प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने रास्ता निकाला। ये बात हमें सीखना पड़ेगी। क्षमा चली गई है। अगर आप गलती कर रहे हो तो ये सोच लो, अगर आपने ईंट मारा है तो उधर से पत्थर गलने वाला है, कोई क्षमा नहीं करेगा। क्षमा रहित, आगे दोष लगाने वाले, एक दूसरे पर दोष लगाने वाले, अपने आप को अच्छा दिखाने वाले। जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो एक उंगली इशारा करती, लेकिन हमारी ओर 3 उंगली इशारा करती है। दोष लगाते, उनमें ऐसे ऐब है, उनमें ऐसी कमी है। जो प्रभु के लोग रहते हैं वो दोष नहीं लगाते। मत्ती 7वें अध्याय में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि मनुष्य जिस नाप से नापता है उसके लिए उसी नाप से नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है जब तेरी आंख में खुद लट्ठा है। हम दोष लगाने वाले नहीं हैं। दोष लगाने का काम शैतान का है। अरे हम क्या करें, उन्हीं ने तो किया। हम क्या करें, उन्हीं ने तो किया, हम तो ठीक हैं। और दोष लगा देते हैं एक दूसरे पर। क्रूस पर वो लटका कुकर्मी भी यीशु पर दोष लगा रहा था, तूने बहुतों को बचाया, अपने आप को बचा तो जाने। लेकिन वचन बताता है, उसने कहा ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। क्षमा उसके पास थी। और आज खुदा के लोगों के पास क्षमा होना चाहिए, खुदा के लोगों के पास दया होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में, तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी पाप में जीवन जी रहे हैं। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर प्रवेश करे, ये वचन बाहर वालों के लिए नहीं है, ये वचन हम लोगों के लिए। धीरे धीरे हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। क्या लिखा है? दोष लगाने वाले असंयमी। असंयमी अर्थात जिनके पास संतुष्टि नहीं है, संयम नहीं है, तुरंत पलट के जवाब देने वाले, तुरंत पलटा लेने की भावना से भरे रहने वाले। बोल के देखो, एक बोलोगे हम 4 बोलेंगे। हम क्या किसी से कम है? क्या हम रोटी नहीं खाते? क्या हमारे नखून गिर गए? ऐसी ऐसी बातें बोलने वाले लोग हैं, तुरंत पलटा लेने वाले। आज संयमी, आगे हाँ कठोर, उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। समझ लो, बिल्कुल पत्थर के समान है, पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? बह जाएगा। कितना भी उन्हें समझाओ, कितना भी सिखाओ, वो वैसे के ही वैसे रहेंगे, कठोर। आपने देखा ना ऐसे लोगों को? अब आप ये देखना है, अब ये मत देखो कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं। आप ये देखो कहीं आप तो ऐसे नहीं हो। और अगर आप नहीं हो तो आप इस अंतिम युग में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। हालेलुया। भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से क्या रहना? परे रहना, दूर रहना। ये हमें सेलेक्ट करना, ये हमें चुनना है। हम क्या ऐसे लोगों के बीच में हमारी संगति है या हम अलग हैं, या हम उन्हीं के संग जी रहे हैं? अगर आप उन्हीं के संग जीते रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे। मैं अक्सर बताता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग के बाद लखनऊ में रहा करीब 10 साल, जब मैं वहाँ से आया तो मेरी आवाज़, मेरी भाषा बदल गई। मेरे कपड़े जो मैं यहाँ पहनता था वो चेंज हो गए, मेरा रहन सहन बदल गया, मेरा खान पान बदल गया, मेरे जीने का तरीका बदल गया और वहाँ का माहौल मेरे अंदर आ गया। और जब मैं यहाँ लोगों से बोलता था, बात करता था, तो कहते थे कि आप बुंदेलखंड के नहीं हो, आप झांसी के नहीं हो, आप इस गांव के नहीं हो। हाँ, क्योंकि हम जैसे माहौल में रहते वो चीज़ हमारे अंदर आता है। आप पढ़िएगा भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद पढ़िएगा, आपको याद होगा। निकालिए सिद्धार्थ, भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद। हाँ, याद है आपको पूरा? तो बोलिए, नहीं तो निकाल के पढ़िए। जी, निकालिए भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है वो पुरुष
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये जो सारी बातें बताई गई हैं दुष्टों के अंदर होती है, और बाइबल बताती है वो मुबारक है, वो धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता है वो वहां पर। नहीं, हम प्रभु के लोग हैं, हम ऐसे हंसी ठट्टा करने वालों के संग नहीं खड़े होंगे, हम डींग मार घमंडी गाली देने वालों के संग खड़े नहीं होंगे, हम कुड़ने वाले बड़बड़ाने वाले लालची लोगों के संग नहीं खड़े होंगे। क्या लिखा है? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। अरे बैठ जाओ, जरा सा थोड़ा सा बैठ जाओ, एक एक ही हाथ तो खेलना है, और मजाक बनाना, ठट्ठा उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना, जोर जोर से बातें करना, टॉइंट कसना, ये आजकल बहुत हो रहा है। लेकिन बाइबल बताती है मुबारक है वो शख्स जो ऐसे लोगों के बीच में नहीं खड़ा होता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। जो नियम परमेश्वर ने बताया, मैं संडे को बता रहा था, जो व्यवस्था, जो नियम खुदा ने दिया है कि अब हम प्रभु के पास आ गए हैं तो हमें किन किन बातों को मानना है और किन किन बातों को छोड़ना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमारा पुराना स्वभाव लेकर हम नहीं जी सकते। अगर आज भी हम गाली देने वाले हैं, आज भी हम लालच करने वाले हैं, आज भी हम षड्यंत्र रचने वाले हैं, आज भी हम कपट से भरे हुए हैं, तो हम एक ईसाई पापी हैं। कौन से पापी हैं? ईसाई पापी। और इस दुनिया में, इस संसार में, चर्चों में ईसाई पापी बहुत भरे हुए हैं, जो संडे को बाइबल पढ़ते हैं और उसके बाद मन में कपट रखते हैं। अभी आपने पढ़ा ना, दूसरे थिस्सलुनीकियों में पढ़ा ना, कपट भरा हुआ तमाम वो चीजें, और ये पक्का ईसाई पापी होता है। वो अपने जीवन में बाइबल पढ़ना कभी नहीं भूलता, प्रार्थना करना कभी नहीं भूलता, चर्च जाना कभी नहीं भूलता, लेकिन वो इस बात को भी कभी नहीं भूलता कि इन वचन को से अपने दिल में रखना है, अपने मन में उतारना है, इसके अनुसार चलना है। नहीं, आज भी उसके दिमाग में पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, चाहे ज़मीन खरीद के कमाओ, चाहे खेती बाड़ी बेच के कमाओ, चाहे धोखा दे के कमाओ, चाहे जुआ खेल के कमाओ, किसी भी तरीके से सिर्फ दौलत के लिए। और क्या लिखा है? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से, जो प्रभु तूने मुझे दिया है बहुत दिया है। हालेलुया। आज मेरे सिर पर एक भी कर्जा नहीं है, मैं आज सुख की नींद सो सकता हूँ, सुख का जीवन जी सकता हूँ। मेरे घर पे कोई कुंडी खटखटा कर नहीं बोल सकता कि मुझे ये पैसा दो जो तुमने लिया था। मैं एक आनंद की जिंदगी जीता हूँ, ठीक है ना। व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता हूँ। एक दिन नहीं बाइबल पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है, रात को भी, दिन को भी, जब मौका मिले। प्रभु इसमें से मेरे लिए क्या है, ध्यान करना है। और ये अंतिम समय है, ये भीतर वालों के लिए बातें हैं, ये बाहर वालों के लिए बातें नहीं हैं। उनने तो 2 अगरबत्ती जलाई, 2 मोमबत्ती जलाई, और ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे किया और चले गए। और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पाप की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे हैं, झूठ बोल कर जी रहे हैं, तरह तरह से जी रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता। मेरे लिए प्रभु का नियम क्या है? अब मैं एक पिता बन गया हूँ, अब मैं एक माँ बन गई हूँ, अब मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, अब मैं बच्चा हूँ, अब मैं जवान हूँ, अब मैं एक पिता हूँ, एक माँ हूँ, मैं एक दादी हूँ, मैं एक दादा हूँ, मैं नाना हूँ, मैं नानी हूँ, मैं घर का बुज़ुर्ग हूँ, मैं घर का जवान हूँ, मैं घर का एक बच्चा हूँ। मुझे कैसा होना चाहिए? लिखा ना, रात दिन ध्यान करता है। मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा है। और तीसरा पद जो मुख्य पद लिखा है वो क्या लिखा है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सिर्फ मेरे और आपको देखना है, मैं और आप कहाँ लगे हैं, मैं और आप किन कामों को कर रहे हैं। और जब मैं और आप इन बातों को ध्यान देंगे, गहराई से ध्यान देंगे, समझदारी से ध्यान देंगे, समझ कर ध्यान देंगे, तो आपको कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर मन लगाना पड़ेगा। और जितना आप वचन पर मन लगाओगे, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने पास्टर से, अपने बुज़ुर्गों से जो वचन के जानने वाले हैं, पूछो उनसे मेरे लिए क्या है वचन में। मेरे को प्रभु ने सब चीज़ें दी हैं, खाने के लिए अच्छा अन्न दिया है, रहने के लिए अच्छा घर दिया है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए हैं, आने जाने के लिए अच्छा वाहन दिया है, अच्छी पत्नी दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं मुझे। और जितना मुझे ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में उसने मेरे लिए हर चीज़ों का इंतज़ाम किया है, मुझे मांगना नहीं पड़ता। यही ज़िंदगी नहीं है। अब पूछें कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार बता मुझे क्या करना है।
बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सब कुछ होने के बाद भी अगर वचन नहीं है तो हम नहीं जी सकते इस दुनिया में। प्रभु से मांगें, पाप से दूर रहें, जल्दबाजी ना करें, बड़बड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, अनर्थ नहीं सोचे, इधर उधर ठिकाना ना बनाए। परमेश्वर के पास जाएं, घुटनों पर जाएं, वो आपको सब कुछ देगा। हर एक वो चीज़ें आपको देगा जो आपके लिए ज़रूरी है। इस वचन में आपके लिए पर्याप्त ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। इस पर मन लगाओगे, बाइबल में लिखा हुआ है, आपको धन भी मिलेगा, आपको ताकत भी मिलेगी, आपको पवित्रता भी मिलेगी, आपको समझदारी भी आएगी, आप शैतान के चंगुल से छूटोगे भी, बुरी आदतों से आज़ाद हो जाओगे, हर एक प्रकार के बुरे सपनों से आज़ाद हो जाओगे, भ्रम की आत्मा से आज़ाद हो जाओगे। ठीक है ना, उसको मत गिराओ। और जब हम वचन पर मन लगाएंगे तभी हम बच पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बच पाएंगे। यीशु मसीह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको ऊपर से डाल लो, लोहे, स्टील या पीतल की। वो एक वचन है और वो अंदर आता है, और जब वो अंदर आता है और जब मुंह से निकलता है, हमारे कार्यों से निकलता है, हमारे व्यवहार से निकलता है, तब शैतान हारता है। हालेलुया। और वो बहुत गिराने की कोशिश करता है, हर वक्त हमारे खिलाफ खड़ा है। आप पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि शैतान सींग लगा कर नहीं आता। वो एक बच्चे के रूप में भी आता है, एक बुजुर्ग के रूप में भी आता है, एक हस्बैंड के रूप में भी, एक वाइफ के रूप में भी, एक पत्नी और एक पति के रूप में भी आता। कब वो भड़क जाए, कब वो गंदा बोलने लगे, कब अच्छा माहौल बिगड़ जाए, गाली गलौज होने लगे, बुरा भला होने लगे, शैतान थोड़े दिखेगा आपको, आपको तो वो शख्स दिखेगा। लेकिन ये आप कैसे पहचानोगे कि वो शैतान है? क्योंकि शैतान की बातें यहाँ पर लिखी हैं कि जब ऐसा समय आएगा, अंतिम समय आएगा, तो उसके अंदर से शैतान बोलेगा। और अगर आप वचन में रहोगे, प्रभु की संगति में रहोगे, आप पहचान जाओगे कि प्रभु के लोग क्या बोलते हैं और शैतान के लोग क्या बोलते हैं। शैतान आत्मा है, याद रखना। शैतान क्या है? आत्मा है। और आत्मा आप देख नहीं सकते हो अपनी आंखों से, आप शरीर देख सकते हो। और वो कैसे मन में वास करके अंदर आकर बैठकर अचानक से क्रोध से भर जाएगा। अभी आप पढ़ते जाओगे तो उसमें लिखा है क्रोधी, घमंडी, डींग मार। एक पास्टर साहब को मैं जानता हूँ, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते, इतनी बड़ी बड़ी डींग मारते, क्या बताएं। 60 के होने वाले हैं, 80 साल के पास्टर से बहस लड़ाते, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, गाली गलौज करते हैं और कह रहे हैं मैं शादी करने जा रहा हूँ। समझ रहे हो आप? ऐसी ऐसी डींगे मारी कि आपको क्या पता, आप समझ ही नहीं पाओगे। पास्टर का चोगा तो इसमें लिखा ना, अभी पढ़ा आपने, कि भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति से वाकिफ नहीं होंगे, ना मानेंगे कि प्रभु कौन है। उन्होंने परमेश्वर की खिदमत को अपनी कमाई का जरिया बनाया है। अगर उन्हें नहीं मिलता तो वो परमेश्वर की खिदमत छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। सावधान, ये सब चीज़ें क्यों आपके चारों ओर हो रही है, ये बातें क्यों आपके कानों में हो रही है? क्योंकि प्रभु आपको बचाना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम उनके समान मत बनना, उनके जैसा मत बनना, देखना उनको वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस ने लिखा, सब कुछ सुनो, जो अच्छा है उसे रख लो और जो बुरा है उसे छोड़ दो। आइए प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि हम आपके वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं प्रभु, और अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय अपने भैया के लिए, दीदी के लिए प्रभु जी, अपने भाई राजेश के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अपनी बहन सुमन के लिए, बुआ जी के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, खुशबू उसके परिवार के लिए, राधा उसके परिवार के लिए प्रभु खुदावंद, कहीं ना कहीं इनके जीवन में प्रभु तेरा वचन गया है प्रभु, इन्होंने सुना है। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ प्रभु, आप प्रबल और सामर्थी परमेश्वर है। आसानी से खुदावंद आप किसी को कभी नहीं छोड़ते, वरन प्रभु गुनहगार से भी आप प्यार करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वो कब पछताव करे और लौट कर आए। आज यीशु मैं दुआ करता हूँ अपने सभी लोगों के लिए जो इस वचन को सुनेंगे और जो आज सुन रहे हैं प्रभु, समझ दे खुदावंद, एक ऐसी समझ दे कि तेरे वचन को जान सके प्रभु जी, वो गंभीरता दे प्रभु कि वचन की गहराई में जा सके प्रभु, उतावले ना हो, जल्दबाजी ना करें, लोगों से अपने जीवन की तुलना ना करें
लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ तेरा वचन इनके हृदय में अधिकाई से बसे। ये धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो प्रभु, ये इस रिलेशन को देखें कि हमारा संबंध हमारे प्रभु से, हमारे परमेश्वर से कैसा है और हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु ज़मीन पर खुदा हम आपके रहकर जीना चाहते हैं। ज़मीन पर रहकर प्रभु हम आपके कलाम को, आपके वचन को जीना चाहते हैं। हमारे उठने, हमारे बैठने, हमारे बोलने, हमारी चाल चलन, हमारी सोचों में तेरा वचन पाया जा सके प्रभु जी। और खुदावंद यीशु मसीह हम एक विजयी, एक जयवंत विश्वासी बनकर प्रभु आपका इंतज़ार करने पाए। खुदावंद अपने वचन को हम में से हर एक के जीवन में बसने दे। प्रार्थना करता हूँ सबकी मदद और सहायता करना, जो दूर है प्रभु उन सब की रक्षा करना। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।